मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो इंटरमीडिएट वाले बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका लास्ट टॉपिक जो बुक में दे रखा है, दैट इज द टॉपिक नंबर 15, दैट इज रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बड़े सिंपल से 4-5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना। सबसे पहला सेक्शन 139(1) ये बोलता है कि सर रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, एंड पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज इंक्लूडिंग एलएलपी। कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले इनकम हो नहीं हो, बिजनेस हो ना हो, उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कंपनी पार्टनरशिप फर्म को। अब क्वेश्चन ये आता है, अदर एसएससी को रिटर्न फाइल करना है या नहीं। तो अदर एसएससी को रिटर्न तभी फाइल करना पड़ता है अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम, बट ग्रॉस टोटल इनकम भी वो 54 की सीरीज का एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला, मींस ग्रॉस टोटल इनकम बट बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54बी, 54डी, 54ईसी एंड 54एफ। ये जो आपके 54 सीरीज की एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो जाता है, मींस 2,50,000 से ज्यादा हो जाता है, या सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख से ज्यादा हो जाता है, या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने क्या बोला कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, दे हैव टू फाइल द रिटर्न। बट अदर एसएससी को रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, बट ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग दैट 54 का एग्जेम्पशन, ये लेने से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है बट अदर देन आर बट एनओआर, आर बट एनओआर को हटा दो, तो आर बट एनओआर को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आर एंड ओआर बचेगा। तो आप इतना याद रखिए, अगर कोई आर एंड ओआर है और वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट अगर बेनिफिशियल ओनर है किसी असेट का जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या किसी बाहर की फाइनेंशियल एंटिटी में उसका इंटरेस्ट है, या इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है जिसका साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। क्या बोला मैंने, अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, और वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट क्या है पता है, बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब जैसे इंडिया के बाहर किसी का घर है, या इंडिया की फॉरेन की एंटिटी के किसी के पास शेयर्स है, फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है, तो वो हो गया फाइनेंशियल इंटरेस्ट। या इंडिया की बाहर किसी अकाउंट का उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, जैसे स्विट्जरलैंड की बैंक में आपका अकाउंट है और आप आर एंड ओआर हो, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल नहीं करना था, तो भी आपको यहां पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, if he is a beneficial owner of any asset located outside India including financial interest in any entity located outside India or a signing authority of any account located outside India, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे समझने की कोशिश करना, इधर ध्यान देना कि अगर कोई भी पर्सन आर एंड ओआर है एंड ही इज नॉट अ बेनिफिशियल ओनर बट ही इज ओनली बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो बेनिफिशियरी को भी इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, फॉरेन में कोई एसेट है, उसका कोई फॉरेनर है, वो उसका ओनर है, बट आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, मींस यू आर गेटिंग द रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का रेंट है वो आपको मिल रहा है, आप उसके बेनिफिशियरी है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर बेनिफिशियल ओनर जो है वो इंडिया में अपना रिटर्न फाइल कर लेता है और इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर लेता है, तो उस केस में बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करना, वापस बोल रहा हूं, देखो अगर आप आर एंड ओआर हो, इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एनी अकाउंट का आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, बेनिफिशियल ओनर को रिटर्न इंडिया में फाइल करना पड़ेगा। आप अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं हो बट आर एंड ओआर हो, आप बेनिफिशियरी हो किसी एसेट के इंडिया के बाहर, या फिर आपके पास में लाइक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर बेनिफिशियल ओनर इंडिया में रिटर्न फाइल कर लेता है और वो इनकम को अपनी इनकम में जोड़ देता है, तो बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, 3 लोग और 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है